हेलो दोस्तों, आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको 60 क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो जो छठी क्लास थी उसमें हम 60 क्वेश्चन तक करा चुके थे। आज हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बिना टाइम गवाए। 50 लड़कियों और 70 लड़कियों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रयोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। इन्होंने कहा 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया गया। ठीक है ना। 50 हमारी क्या है, लड़कियां मतलब गर्ल्स, और 70 क्या है, बॉयज़ हैं। एक कक्षा में क्या, यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों कार्यक्रम में भाग लिया, ठीक है, तो कितने प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। 61 पर आ जाओ अब आप। 61 61 61 61 कहाँ है, 61 61 61 61। ये पूरा आपको सही से करके समझाया गया है। गर्ल्स बॉयज़ 40% और 50%, तो 20 35 टोटल 120 55 120 100। तो हमारे पास आ गई ये वाली वैल्यू। ये आपकी कैलकुलेशन भी हुई है, देख सकते हैं। तो 45.83 अप्रोक्स आपके 46% के बराबर। तो 61 कंप्लीट। 62 62 62 62 62 62। किसी राशि के 32%, 40% का 60% और 432 के बराबर है तो ज्ञात कीजिए। किसी राशि के 32%, 40%, 60%, 432 के बराबर है तो राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है 62। चलते हैं। एक्स का 32%, 40%, 60%, 432 के बराबर है तो आपका आ जाएगा 5625। ख़त्म। ये कैलकुलेशन आप करेंगे क्योंकि मैं बहुत कैलकुलेशन सिखा चुका हूँ आपको। 62। किसी संख्या का 44% 7986 के बराबर है तो उस संख्या का 63% का मान, ये बीजिए 63। एक्स का 44% इसके बराबर है, वैल्यू आ जाएगी 1815 63 की। कैलकुलेशन भी आपकी हुई भी है। ग्यारह सौ 43.45 63। क्लियर। 64। एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह उनमें से 60% संतरे बेच देता, फिर उसके पास 380 संतरे बचे तो आरंभ में उसके पास कितने संतरे थे। इन्होंने कहा एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह उनमें से 60% बेच देता। मान लो 100 थे, 100 में से 60 बेच दिए तो बचे कितने, 40। क्लियर। कुछ स्टेप्स है। यदि उसके पास 380 संतरे बचे तो आरंभ में उसके पास कितने संतरे थे, 64। आ जाओ, ईजी है। माना संतरे एक्स थे, सेल कर दिए, 60% बचे 380। तो एक्स मतलब जो टोटल था उसमें से 60% हटा दिया, किसके बराबर बचेगा, बचे हुए संतरे के। कैलकुलेशन कर दो, 950 आंसर आ जाएगा, 64। पैंसठ। एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर होती है तो उस संख्या का 2/5वां भाग इनमें से किसके बराबर। इन्होंने कहा एक संख्या में से 42 घटाने पर, मान लो एक संख्या थी, इसमें से 42 घटा देते हैं, उस संख्या के मतलब इसका ही 70% के बराबर, तो इस संख्या का 2/5, पहले इतना पार्ट करो 65, फिर 2/5 निकलेगा।
इस पार्ट को निकाला हमने 140, ठीक है। x माइनस 42 मानी एक संख्या, और फिर उसका 70% निकाला। फिर जब 140 आ गया उसका 2/5 निकाला तो 56 पे आ गया, आंसर खत्म 65। एक संख्या के 48% 38% के मध्य का अंतर, एक संख्या के 48% 38% के मध्य का अंतर 300 क्या है 54 है ये। तो संख्या का 58% कितना, एक संख्या के 48% 38% के मध्य का अंतर, देखो दिखाते हैं अब आपको 66। आइए स्क्रीन पर दोबारा, 48% और 38% का अंतर कितना है 354। तो आप क्या करो, 48 में से सीधा 38 घटा लो तो आपका बच जाएगा 10। क्लियर। जो x का 10% है वो इसके बराबर है, रख दो 500, ये आंसर आ जाएगा। फिर जो 35-40 आंसर आ जाएगा, इसका 58% निकाल दो तो 2653.20। क्लियर। 2043.20। तो इसका आंसर हमारा बनेगा 2053.20। क्लियर। 67। दो संख्या ए और बी की एक तीसरी संख्या सी से क्रम से इतने परसेंट कम है। दो संख्या ए और बी तीसरी संख्या सी से इतने उतने परसेंट, तो बी और ए का कितने प्रतिशत कम है, या आप कर सकते हो ऊपर आपने करा इसके जैसा 68। 1480 के 16% के 19% का मान इनमें से किसके बराबर है, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, ईजी है। 68 नहीं, ये 68 वाला आपको होमवर्क में है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका बहुत ईजी बन जाएगा। आंसर इसका ये है, मैं बता देता हूँ पहला, बस। अब आपको ये चीज़ देखनी है आया कैसे ये आप कह रहे हो, तो चलो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे 1480 का 16% और 19%, भाई हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, 1480 तो ऐसा का ऐसे रहने दो। इस 16 को अगर आप 8 बना दो किसी तरीके से, तो 8/100 8%, और इसे 19 को 38 बना दो तो 38/100, तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो 16 है इसे ऐसा कर देना है 2, ये 3 पार्ट तो यहाँ पर आ जाएंगे इसके नीचे, और एक पार्ट इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आपका ऐसा बन जाएगा। क्लियर। सिक्सटी 68 हो गया। 69। किसी संख्या के 3/5 के 7/17 तथा वो का 2/5 भाग 84 है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 69 का है बस पूरे में, का मतलब गुणा, तो का और 44 करते चले जाओ, 800 बचा जाए, उसका 40% पूछा है आंसर। 69 70। एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से, इन्होंने कहा एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। 70।
इसी का 50%, 4/5 का 21 कम है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये रहा 70। ख़त्म, लास्ट में आके 70 हुआ। 71 क्वेश्चन। यदि पहली संख्या 40% 12 के बराबर है और दूसरी संख्या 50% 24 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। 71। बारह के बराबर है, तुमने वैल्यू निकाल ली 30, फिर उसके बाद ए हाफ है तो 24, तो आपका कितना आ जाएगा 48। एक्स की वैल्यू 48 आ गई। और फिर आप इसे कैलकुलेट करके निकाल लेंगे तो आपका 5:8 आ जाएगा। ये दोस्तों इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मल इजी क्वेश्चन है, आप इन्हें जितनी जल्दी करोगे उतने बेटर रहोगे। 72। किसी संख्या का 28% का मान 20 के बराबर है, उसी संख्या का 29% का मान बताइए। 72 आ जाओ। 71 तो हमारा हो ही गया था। हाँ, 72। 20% के बराबर है, तो ये वैल्यू आपकी इधर करके ये पूरी, इसे जब कैलकुलेट करोगे इसे आप 500 को, सॉरी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। 72। 73 आप देख लेना, 73 में दिखा देता हूँ मैं, ईजी है 73 भी, एक ही लाइन में ख़त्म है। 500 का 50% बराबर 2500। 500 का 50% कितना होएगा, 250 होएगा। तो 2500 का 10% 250। ख़त्म आंसर। 74। इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है? तो 74 दिखा देता हूँ मैं अब आपको। 74 पर आ जाओ आप, होने वाला है हमारा काम ये। 74 ये ख़त्म। 75 देख लीजिए, 75/100, 75/100 बराबर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये ख़त्म। ऐसी 76 है आपका। 76 आपका ये दिखा रखा मैंने फुल फॉर्म इसमें करके, ठीक है। इसे आप चाहे भूल जाइए, इसे देख लीजिए। 76, 77। किसी संख्या का 106 घटाने पर आप संख्या मूल संख्या से 47% के बराबर होती है, तो संख्या के 11.5 का % का मान बताइए। 77 आ जाओ। 77, 77, 77, 77, 77, ये रहा। क्लियर। 78, इसे आप भूल जाइए, ये क्या है, इसे आप याद रखिए। ये आपकी कटिंग हो रही है, मैं आपको इसमें दिखा दूंगा। ये 78 थोड़ी कटिंग हो गई आपकी इसमें। 60% प्लस 36%, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। 78। यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो वही संख्या बन जाएगी जो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 78 यही तो है ना। ये ऊपर का मैटर ये आपके लिए मेन है। 60% 36% जोड़ने तो 100% के बराबर बन जाएगी, तो 90%। खत्म। सेवेंटी 79। किसी संख्या के 40% उस संख्या के 4/5 से 46 कम है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 79। ये आपके रिपीट होने शुरू हो गए अब क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड दिखा रहा हूँ इनमें। 79 आपका दूसरा उसमें हम करा देंगे 80। 80 आपका ये एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। 80 आ जाओ। ये हो गया। 81 भी इसी तरीके से है, 82 भी थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से है। 83 आपका मैं करा देता हूँ। 83 और 85 जी, 83 करा देता हूँ मैं आपका इसमें, ठीक है।
एक संख्या का 25%, दूसरी संख्या का 30% से 7 अधिक संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बढ़िया है। 83। माना दो संख्या एक्स वाई, 25% एक्स, 30% ये 7, ये इसे सोल्व करके इक्वेशन बन जाएगी। फिर इक्वेशन 2 पर आ जाओ, ये आ जाएगी। फिर यहाँ पर 5 से गुणा कर लो इसमें, 5x 5y। वो बताऊँगा क्यों करी, क्योंकि इस वाली को वो करने के लिए ये आपकी इसकी जैसी बन जाएगी। समीकरण 1 और 2 से आप करोगे, ये लिखो यहाँ पर ये वाली, और 2 लिखो ये वाली। y की वैल्यू 5 आ जाएगी, y का मान इनमें से किसी भी उसमें रख दो तो आपका 34 आ जाएगा। x की वैल्यू 34, y की वैल्यू 5, खत्म। ये हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके और वो दे रहा हूँ जो आपके इसके अंदर हुए हुए नहीं, वो आपको सीधा आंसर इसमें दिख जाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं 84 का आंसर आपके पास आ गया, ये हो रहा, ठीक है। 86 नहीं हो रहा था, 86 का आंसर आपके पास आ गया। 87 का आंसर आपके पास आ गया, और 88 का आ गया आपके पास आंसर, ठीक है जी। 89 का आ गया, और 68 का, जो मैंने अलग से करके दिया है। अब देखो मैंने इसमें नोट भी डाल दिया है, a% बराबर इसके बराबर है, तो ये चीज़ ऐसे करी गई है यहाँ पर, तो आप समझ जाना इसके अंदर। क्लियर है। फिर उसके बाद है हमारा 79 हमारा ये हो रहा। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। आज की क्लास हम यहीं तक ही रखना चाहेंगे। अब आपका टाइप 4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये क्लास दोनों जरूर देखना, इसके अंदर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है टाइप 4 में, क्योंकि टाइप 4 में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद हमारी ये मान लिया मैक्सिमम 1 या 2 दिन का रह चुका है परसेंटेज, फिर हमारी कंप्लीट हो जाएगी परसेंटेज।